सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आ गया परीक्षा का दिन। सादर जय जैन। रविवार आज का, और कहते हैं बस यही तो दिन है जब परीक्षा से होती है सीधी बात। 10 दिन आपने टेस्ट दिए, बचे 365 दिन पढ़ाई की, फिर 10 दिन कस के कहते हैं एग्जाम जब आता है पूरी तरीके से पढ़ते हैं। बस वही उत्तम क्षमा से उत्तम ब्रह्मचर्य तक एक एक पाठ को रटाया, अरे अंदर आत्मसात कराया। पर आपने कितना किया, मैंने कितना किया, इसके लिए एक परीक्षा आज ही के दिन होती है, जब हम इस क्षमा को वास्तव में क्षमा करते करते 10 दिन बीत गए। मान को हटाना है, हमें कषाय हटानी है, माराचारी नहीं करनी है, लोभ हटाना है, सत्य बोलने का प्रयास करना है, कंट्रोल रखना है अपने जीवन पर, और कुछ ना कुछ तप करेंगे और कुछ ना कुछ त्याग भी करेंगे। अब किसी से मूर्छा में रहेंगे, किसी से मोह नहीं रखेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन। बस 10 दिन 10 पर इसको अंदर कितना उतारा, आज वही दिन है। बैर मिटाने का दिन है आज के दिन। आज के दिन कई ऐसे होते हैं, संत तक होते हैं, विद्वान भी होते हैं और श्रावक तो होते ही हैं, जो मन में गांठ बांध सब पाठ पढ़ाते हैं, गांठ अपनी कोई छोड़ नहीं पाते हैं। पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते हैं, आने वाले दिनों में बताते हैं, पर आज है क्षमा का दिन। वाणी से बताते हैं तो कहते हैं क्षमा वाणी, और जब मन वचन काय तीनों को योग कर लेते हैं तो बनती है क्षमा वाणी। वाणी से बोलना है, अपनों से नहीं बोलना है, जिनसे कभी मिले उनसे भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। बोलना तो उनसे है जिनसे हमने बैर कर रखा है, जिनसे हमने गांठ बांध रखी है। ऐसे बहुत हैं, उनके सामने हम जाते नहीं हैं, उनके सामने अटकते नहीं हैं, भटकते नहीं हैं, उनके सामने शक्ल भी नहीं दिखाते। आज वह दिन है, सब वैर हटा दीजिएगा। अरे संत मिल गए और हमारे मन मिल गए तो जैन एक हो जाएंगे। क्षमावाणी एक बार मन से बना ली तो ये पंथवाद, संतवाद, मंदिरवाद सब खत्म हो जाएगा। यह क्षमावाणी वही संकेत करती है। ऊपर से नहाते हुए ना गज की तरह स्नान करते हैं हम। आज क्षमावाणी को कुछ इस तरह अपनाते। सुनते हैं कुछ संतों से आज की बात, और फिर कल से सुनेंगे आपसे बात। क्या है आपके मन में और हमारे विचार में, इसके बारे में बात। आप मिलाइए लेखा, कितनी दुश्मनियां बन गई, कितने दोस्त बन गए, कितनी गलतियां हो गई, कितनी अच्छाइयां हो गई। गलतियों को वापस सुधारो, काट करो, ठीक करो, अच्छाइयों को बढ़ाओ। क्षमा मांग लो जिनसे जरूरी गलतियां हुई हैं, और उनसे ही क्षमा खास मांगो जिनके प्रति मन नहीं मिल पा रहा। कुछ नहीं बिगड़ जाएगा एक फोन करके। आप कहोगे फोन नहीं उठाएगा, ना उठाए, ट्राई करो, और एक बार भी उठा लिया तो एक ही शब्द बोलो, हेलो हेलो नहीं, बस क्षमा करना। सामने सामने मिल गए तो चामे दुकड़म क्षमस्व, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं, मुझे सब जीव क्षमा करें। ये मंगलमय परिणाम अपने को एक क्षमा, अपने आत्मा को परमात्मा बना दे। पहले कड़वा सच, फिर उत्तम क्षमा। उसने छोटी भूल की, हमने याद रखकर बड़ी भूल की। इसलिए भूल होना प्रकृति है, स्वीकारना संस्कृति है, और मन में बैर की गांठ बांधकर मर जाना विकृति है। अतः जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम चाहते हो तो इस छोटे से वाक्य को जिंदगी का मूल मंत्र बनाओ। तुम सही, मैं गलत, बात यहीं खत्म। उत्तम क्षमा। क्योंकि आज के इस दौर में इंसान की जब जरूरत खत्म हो जाती है तो बोलने का ढंग और देखने का नजरिया बदल जाता है। इसलिए दुनिया तुम्हें जैसा देखना चाहती है तुम वैसे कभी मत दिखना, बल्कि तुम खुद को जैसा देखना चाहते हो वैसा बनने के लिए जान भी कुर्बान करनी पड़े तो कर देना। ध्यान रखना, सुनी हुई बातों पर यकीन मत करना, क्योंकि अक्सर कान के कच्चे लोग अच्छे दोस्त और गुरु को खो देते हैं। जिंदगी में अब अफसोस करना छोड़ दो। हम स्वयं को ऐसा बनाएं कि हमें छोड़ने वाले जिंदगी भर अफसोस करें, और जब करीब आएं तो क्षमा करें। क्षमा मांगने का परिणाम जो भी हो, परंतु कोशिश लाजवाब होनी चाहिए। अब कटी हुई टहनियां कहाँ छांव देती हैं, हद से ज्यादा उम्मीदें अक्सर घाव देती हैं। आज क्षमा वाणी का दिन है। उत्तम क्षमा धर्म से हम धर्म क्षेत्र में अपने कदम रखते हैं, और क्षमा वाणी पर्व पर जीव मात्र के प्रति अंतरंग से बैर भाव को भुलाकर उनके प्रति मैत्री का भाव स्थापित करते हैं।
न जाने कब किस घड़ी किस मोड़ पर किन जीवों के साथ अपने रागद्वेष के भाव बन जाते हैं। हम जिन्हें आज पहचानते नहीं, लेकिन पूर्व में उनसे हमारा परिचय रहा। हमारा जिन जिन जीवों के प्रति ऐसा दिल दुखाने वाला दुर्व्यवहार हुआ हो, उत्तम क्षमावाणी के दिन, क्षमावाणी पर्व के दिन हमें यह अपना अतीत का, वर्तमान का और भविष्य के प्रति भी बैर भाव को भुलाने की भावना रखना चाहिए। वास्तव में जैन धर्म में यह क्षमावाणी पर्व एक ऐसा दिन है जो विश्व पर्व का दिन है। अगर संपूर्ण विश्व जैनों के इस क्षमावाणी पर्व को अपने जीवन में अपनाएं तो अवश्य संपूर्ण विश्व में शांति हो सकती है। यह विश्व शांति दिवस है। आज क्षमावाणी का पावन प्रसंग है कि वाणी के पहले क्षमा लगा हुआ है, कि क्षमा के साथ जो वाणी बोली जाती है वह सबके लिए हितमित प्रिय होती है। लेकिन आज क्षमावाणी का कार्ड दिया जा रहा है, क्षमावाणी का मैसेज दिया जा रहा है। किसको? जिससे आपकी रोज वार्तालाप होती है उससे क्या क्षमावाणी है भाई? क्षमावाणी तो उससे मनाइए जिसको आप कार्ड नहीं दे रहे बल्कि उसका नाम ही काट रखा है, वह क्षमा का अधिकारी है, उससे क्षमावाणी मांगना चाहिए। और हमारे जैन धर्म में सबसे पहले दिन उत्तम क्षमा प्रारंभ हुआ और आज अंत में फिर क्षमावाणी हुई, अर्थात नींव भी क्षमा की रखी गई और ऊपर शिखर भी क्षमावाणी का हो रहा है। तो इस पर विचार करें कि जब हमारा धर्म ही क्षमा से प्रारंभ होकर क्षमा पर समाप्त होता है तो क्यों ना हम भी अपने जीवन में क्षमा को धारण करके जीवन को क्षमावाणी मनाने का प्रयास करें। मन, वचन, काया, बिल्कुल 3 से होता है। हाँ। कषाय और इनको शांत करना क्षमा है। बिल्कुल अपने में रहना क्षमा है। हाँ। तो ये जो है क्षमा वाणी का मतलब वचन से हो गया। हाँ बिल्कुल। शरीर और मन रह गया रह ना? गया है। तो शरीर और मन दोनों आ जाए क्षमावणी है। तन मन और वचन, तन मन और वचन बिल्कुल तीनों जिसमें आते हैं उसको क्षमावणी बोलते हैं। केवल वचन आता है तो उसको क्षमावाणी बोलते हैं। वाणी से बोल दिया है तो वाणी से सारे चीज़ें नहीं बनते हैं। और ये आत्मा से, मन से, तन से, शरीर से भी क्षमा भाव होना चाहिए। हमारे एक एक सेल तनाव में आ जाते हैं जब हम कषाय में होते हैं। क्षमा भाव हर सेल्स को रिलीज करता है, रिलैक्स करता है। जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो क्षमा भाव। स्ट्रेस रिलीज करें। आपके हार्ट बीट्स और मानसिक तरंगे, जो शारीरिक तरंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो सारे क्षमा भाव से रिलीज हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। सबसे बढ़िया दवाई क्षमा है। इसलिए क्षमा धर्म से शुरू होता है और क्षमावणी में मिल जाता है, संपूर्ण होता है। उत्तम क्षमा से क्षमावाणी तक आए। अभी आपने जिस धर्म को धारण किया है उस धर्म को अपने मुंह से प्रकट करना है, अपने मुंह से प्रकट करना है। उदाहरण के तौर पर कोई किसी को प्यार करता है तो अपने मुख से कह करके इजहार करता है। इसी प्रकार से जिस क्षमा धर्म को मैंने अपने मन में धारण किया है उत्तम क्षमा के दिन ही, कि अब खम्मा में सब जीवाणम सभ्य जीवा खमंतु मिट्टी में सब भूदेशु भैरम मच्छम न किणवी। यह भाव जो मेरे मन में आया कि सभी जीवों से मैं क्षमा याचना करता हूं, तो कहा कि आप उसे अपने वचनों से प्रकट करिए, क्योंकि आपके मन में क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आपने वचनों से प्रकट किया है तो जो नहीं जानता है वो भी हाथ जोड़ करके कहता है कि मुझे भी क्षमा करिए। सामने वाले के भी मन में इस क्षमा भाव को पैदा करने के लिए इस पर्व का नाम क्षमावाणी है, और खुद के भीतर मन वचन काय से उस धर्म को धारण करने के लिए वह क्षमावाणी है। अर्थात मन वचन काय की योग्यता के साथ मैंने क्षमा को स्वीकार किया है, इसलिए मैं क्षमा का स्वरूप हो चुका हूँ, मैं क्षमामय हो चुका हूँ, यह भावना है। तो सामान्य लोग पहले क्षमावाणी मनाएं और वही क्षमावाणी योगत्रय की योग्यता करते हुए क्षमावाणी हमारे भीतर बनकर के स्थापित हो जाएगी। पहले दिन नहीं जाग पाए, अंतिम दिन क्षमावाणी पर्व मना रहे हैं, इस दिन तो कम से कम जाग जाइए।
जिनसे हमारी नफरत की दीवार खड़ी हो, जिसको हमने गिराने का प्रयास किया हो, उनसे क्षमा मांगना चाहिए। क्षमा दिल से होना चाहिए, क्षमा मन से होना चाहिए, क्षमा हृदय से होना चाहिए, क्षमा रोम रोम से होना चाहिए। नीतिकार कहते हैं स्त्री, वृद्ध, बालक और रोगी ये सभी क्षमा के पात्र हैं। क्षमा मांगने और क्षमा करने में बैर की दीवार टूटती है और छोटे बड़े का भेद समाप्त हो जाता है। क्षमावाणी औपचारिकता का नहीं, आत्मनिरीक्षण का पर्व है। जो तन मन और जीवन को सहज तथा सरल बना दे उसका नाम क्षमा है। महानुभाव, अपने जीवन में क्षमा को धारण करना है। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो मन देखा आपने मुझसे बुरा ना कोई। दुनिया में उससे बुरा कौन होगा? अपने आप को देखने का प्रयास करें। बड़े ने छोटे से माफ़ी मांग ली तो क्या बड़ा भाई छोटा बन जाएगा? कभी बड़ा भाई छोटा नहीं बन सकता। वो हमेशा बड़ा था, बड़ा है, बड़ा ही रहेगा। बड़े बनने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। पहले कुटना पड़ता है, पहले गलना पड़ता है, फूलना पड़ता है, फिर सिलबट्टे पर पिसना पड़ता है, फिर पानी में डूबना पड़ता है, अग्नि पर चढ़ना पड़ता है, तब जाके बड़ा बनता है। तो बड़े बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको भी बड़ा बनना है तो कुटना पिटना तो पड़ेगा। महानुभाव, बड़े बनते हैं तो बनिएगा, लेकिन अभिमान से नहीं। दुश्मन को समाप्त करने का काम शस्त्र का है और दुश्मनी को समाप्त करने का काम क्षमा का है। जीवन में मतभेद को मिटाया जा सकता है मगर मनभेद को मिटाया नहीं जा सकता। संसार में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा कभी जिसने कभी कोई गलती ना की हो। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। गलती हो जाए तुरंत क्षमा मांग लेना, वरना एक गलती की छोटी चिंगारी महाविनाश का कारण बन सकती है। गलती को स्वीकार कर क्षमा मांगकर अपने भविष्य को सुरक्षित करना ही यही बुद्धिमत्ता कहलाती है। हम अपनी गलती को स्वीकार करने की योग्यता, सक्षमता अपने जीवन में लाएं, गलती को स्वीकार करें और तभी हमारा क्षमा वाणी पर्व मनाना सार्थक होगा। क्षमा वाणी यानी वाणी, वाणी यानी आवाज, और बोले आवाज में क्षमा आ जाए, आपको क्षमा मांगने की आदत आ जाए। और क्षमा मांगना है, किससे मांगना है क्षमा? सबसे पहले मांगो भगवान से कि भगवान जो महाराज जी ने 3 चीजें बताई संयम की, हम लोग पालन नहीं कर पाते हैं, उत्तम क्षमा, ऐसी शक्ति दो कि हम उसका पालन कर सकें। फिर मांगो इन गुरुओं से क्षमा कि हे गुरुदेव हमें क्षमा करें कि हम आपके अनुरूप आपकी सेवा नहीं कर पाते, आपकी बैयवत्ती नहीं कर पाते, और बैयवत्ती करते नहीं, सेवा करते नहीं, पर जब मौका मिलता है तो आलोचना निंदा जरूर कर देते हैं। इसलिए हमें क्षमा करें। क्षमा वाणी, क्षमा वाणी यह है ना, अपने उन बड़े बुजुर्गों से जाकर उनके पैरों में गिर जाओ और क्षमा याचना करो कि हे पिताजी, हे दादाजी, बताओ आज हम अपने बच्चों का बर्थडे मनाने के लिए होटल चले जाते हैं और आपको घर में चौकीदारी करने के लिए छोड़ जाते हैं। बच्चों के लिए हम बाहर से अच्छे नाश्ता ला के खिला देते हैं, आपको वही दाल रोटी मिलती है ना। इतना हम लोग भेदभाव करते हैं, हमें क्षमा करें, उनसे क्षमा याचना करो, है ना। फिर जाकर के क्षमा याचना मांगो उस अपनी पत्नी से और ये कहो कि क्षमा करना। बोले क्यों? क्योंकि देखो मैंने शादी करने के बाद तुम्हें घर पे छोड़ रखा है और पूरी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रखी है, फिर भी जब भी आता हूं तो गुस्सा करता हूं, तुम्हारा सम्मान नहीं कर पाता हूं, मुझे क्षमा करना, है ना। और आप पति से भी क्षमा मांगो कि मैं गुस्से में क्या क्या बोल देती हूँ, उल्टा सीधा आपके लिए उल्टा सीधा बोल देती हूँ, आप पे कितने ब्रेक लगा देती हूँ, उनसे क्षमा याचना करो। फिर जाके उनसे क्षमा करो जिनसे आपका बैर विरोध है, जिनको देख के आपका मुंह टेढ़ा हो जाता है, जिनको देख के आपकी हंसी गायब हो जाती है, जिनको देख करके आपके परिणाम बिगड़ जाते हैं, जिनको देख करके आपके विचार बदल जाते हैं, जिनको देख करके आपका व्यवहार बदल जाता है, उनसे क्षमा याचना करो। क्षमा मांग लेना कोई बड़ा धर्म नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है गलती हुई है तो क्षमा मांग ली। लेकिन दूसरा क्षमा धर्म धारण करने वाला वो होता है जो क्षमा कर दे। क्षमा मांगने में कोई देर नहीं लगती, क्योंकि गलती, लेकिन सामने वाले ने किया, तुमने कोई गलती नहीं की और सामने वाले ने गलती की है और उसको क्षमा कर दे कि जाओ मैं तुझे क्षमा। और कौन कायर नहीं, वो रामधारी सिंह की दिनकर की पंक्तियां है ना, क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन
विष रहित विनीत सरल हो। क्षमा सुभती उस भुजंग को जो काला भुजंग है, कोबरा है, उस पर किसी का पैर पड़ा और उसने कह दिया जाओ क्षमा करते हैं तो ठीक है। अब सपेरे का सांप कहता है, सपेरे का सांप कहता है जा मैं तुझे क्षमा करता हूं, काय की क्षमा करता, तू तो काट ले। इसलिए जो समर्थवान साधु सज्जन क्षमा शक्तिमान होते हैं, सदा समर्थवान होते हैं। किससे मनमटाव रहा, किससे कटुता रही, किसने मुझे नुकसान पहुंचाया, किसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, किसने मुझे क्षति पहुंचाई, जिसके प्रति मेरे मन में गांठ हो, एक पल के लिए आंखें बंद करो तो आप, और एक तरंग जगह भावना की, वो है क्षमा की। मैंने उसे क्षमा किया, मैंने उसे हृदय से क्षमा किया। अब मेरे मन में उसके प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। देखो मन साफ हुआ कि नहीं, मन हल्का। अंतरंग से ये बात करो, हृदय से जिसको मनुष्य क्षमा कर देता है, क्षमा होते ही प्रेम जग जाता है। मन से कहना, तन से बोलना, वचन से बोलना, हर से बोलना है। मन भी बोले, वचन भी बोले और काय भी बोले, तब क्षमावाणी सार्थक होती है। तन कब बोलता है, कहते हैं आप तो तन तो चलता है उस तक जाना जिससे पैर रखते हो, उसी से हृदय मिलाना, गले मिलना। वचन यह है जीव जो महाभारत भी कराती है और रामायण भी कराती है बोलकर। और यह है हमारा मन जो बहुत चंचल है, जो अपने मन से दूसरे के मन में उतर जाए, ऐसी क्षमावाणी अपनाएं। इस बार एक बार रख लें, गांठ हटा दें, अनंतानोदी बंद कश का आज रोग मिटा दें। ऐसी भावना, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस पर्युषण की और आज के क्षमावाणी के महापर्व की। सादर जय जिनेन्द्र।